हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। कल मैंने पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल पे एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में कुछ लोगों का कमेंट आया है कि उन लोगों को पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये जो ब्लैक वाला लाइन देख रहे हो ना, इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। कुछ लोगों को अभी भी डाउट है कि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये VAL वाला एरिया, ये VAH वाला एरिया, इसको हम ट्रेड लेने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मार्केट में हमारा जब भी एक टाइम ब्लॉक हम डिफाइन करते हैं, बेसिकली हम पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हैं। एक मार्केट का जो भी मेजर ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड के अंदर ट्रेंड फाइंड करने के लिए, मतलब ये हमारा पूरे एक दिन के सेशन का आपका टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और ये पूरे एक दिन का सेशन हो गया। और इसका जो भी आपका डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के मूव में छोटे छोटे ट्रेंड के टाइम ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हम पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आधे घंटे, जो भी हम टाइम ब्लॉक डिफाइन करना चाहते हैं अपने हिसाब से, उसको डिफाइन करके उस छोटे ट्रेंड के अंदर अच्छा खासा या तो स्कैल्प कर सके या हम अपना एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सके, ठीक है ना। और उसके हिसाब से हम अपना एंट्री और टारगेट प्लान करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बुक कर पाए। तो उस वीडियो में कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ब्लैक लाइन वाला, और ये हमारा VAL मतलब वैल्यू एरिया लो, और ये VAH मतलब वैल्यू एरिया हाई वाला जोन है, इसका इस्तेमाल हम जो मार्केट का इवॉल्विंग ट्रेंड होता है नेक्स्ट टाइम ब्लॉक का, उसको इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री कैसे डिफाइन करते हैं और टारगेट कैसे पता करते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब ये देखो, सोलाना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है। इस चार्ट पे मैंने ऑलरेडी पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल टूल लगा रखा है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कि एक आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा पिंक और ब्लू कलर का बार दिख रहा होगा। ये हमारा पूरे एक दिन के सेशन का आपका पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल है, ठीक है ना। अब इस एक दिन के सेशन के अंदर हमें पता करना है कि भैया मार्केट में एक लिमिटेड टाइम के अंदर, सपोज मान लो जो भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यहाँ पे फिलहाल मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर पूरे एक दिन के सेशन के अंदर जो भी मार्केट का ट्रेंड डेवलप होता है, चाहे आपका डाउन साइड का या अप साइड का, तो इस अप साइड या डाउन साइड के ट्रेंड के अंदर छोटा छोटा ट्रेंड जोन डिफाइन करने के लिए टाइम ब्लॉक आप बोल सकते हैं इसको। इस छोटे छोटे टाइम ब्लॉक को रिकॉग्नाइज करके आवरली टाइम के हिसाब से या मिनट के हिसाब से डिफाइन करके हम इसमें ट्रेड लेके प्रॉफिट कमाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम आपका पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि जी आपका छोटा छोटा टाइम ब्लॉक क्या है। अभी छोटा छोटा टाइम ब्लॉक, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखोगे आपके डबल क्लिक करने के बाद जो भी टूल लगा रखा है मैंने यहाँ पे पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल, यहाँ पे पीरियड मैंने 2 लगा रखा है और यहाँ पे क्या है आवर है। इसका मतलब कि जो भी यहाँ पे टाइम ब्लॉक डिफाइन हो रहा है ना, वो हर 2 घंटे का एक ट्रेंड का सेशन क्रिएट कर रहा है। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये क्या करेगा कि 2 घंटे की जगह ये 1-1 घंटे का आपका ट्रेंड का टाइम ब्लॉक क्रिएट कर देगा, और उस 1 घंटे के टाइम ब्लॉक के अंदर हमें मार्केट में अपना एंट्री और टारगेट पॉइंट डिफाइन करके स्कैल्प या स्विंग ट्रेड प्लान करना होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको कर दूं 3 घंटे का, मतलब पीरियड 3 और यहाँ पे R, तो ये क्या हो जाएगा कि जो टाइम ब्लॉक 1 और 2 घंटे का था, अब वो टाइम ब्लॉक अब देखोगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं मैं, तो वो टाइम ब्लॉक जो 1 या 2 घंटे का था, वो टाइम ब्लॉक हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया आपका 3-3 घंटे का, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल हम ट्रेड करने के लिए कैसे करते हैं। तो उन लोगों का क्वेश्चन था कि मार्केट जब भी हमारा इवॉल्विंग होता है, मतलब बन रहा होता है, जैसे कि ये हमारा ये 3 घंटे का टाइम ब्लॉक, ये क्या हुआ, इस लेवल पे आके इस लेवल पे फिनिश हो जाता है। अगला तीसरा घंटा जब स्टार्ट होता है तो इस अगले तीसरे घंटे में हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, बस बेसिकली उनका क्वेश्चन यही था, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हमें समझना होता है कि जो हमारा VAH और VAL और POC में अंतर क्या है। देखो, ये VAL का जो एरिया होता है वैल्यू एरिया लो, इसको हम सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा ऑरेंज कलर का आपका जो VAH का एरिया है, इसको वैल्यू एरिया हाई बोलते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस मानते हैं, जहां पे प्राइस एक्सेप्ट या रिजेक्ट, मतलब प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट होता है और यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो इस जोन को क्या करते हैं, ये बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं सपोर्ट।
अब क्वेश्चन आता है कि जब ये मार्केट आपका प्रोग्रेस कर रहा होता है तो इस प्रोग्रेसिव मार्केट में हम अपना एंट्री और टारगेट कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारा जो प्रीवियस टाइम ब्लॉक जो जनरेट हुआ होता है उसका इस्तेमाल करते हैं एज अ सिग्नल। मतलब ये जो प्रीवियस टाइम ब्लॉक का जो डेटा होता है ना, ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है करेंट टाइम ब्लॉक में ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए। कैसे? अब देखो, ऐसा नहीं है कि जो आपका करंट टाइम फ्रेम का ब्लॉक बन रहा होता है, सपोज मान लो कि यहाँ पे अभी नेक्स्ट तीसरे घंटे का टाइम ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। ये टाइम ब्लॉक या तो नीचे प्रोग्रेस आके यहाँ पे इतना बड़ा आपका नीचे मार्केट गिर जाएगा तो नीचे की तरफ आपका टाइम ब्लॉक जनरेट हो जाएगा। लेकिन यही अगर मार्केट यहां से ऊपर चला जाता है तो ये जो टाइम ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब इस कंडीशन में हमें पता नहीं है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, तो कैसे ट्रेड डिफाइन करेंगे। उसी के लिए हम इस प्रीवियस का जो टाइम ब्लॉक का डेटा होता है इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके इस पीओसी को मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल को, और इसको मतलब वीएच वाले एरिया को हम अपना एक क्या बोलते हैं गाइड पॉइंट मान सकते हैं। इसको हम गाइड पॉइंट मान के हम इस पे ट्रेड डिफाइन करते हैं। अब देखो कैसे, सपोज मान लो मार्केट का आपका ट्रेंड इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। सपोज मान लो मार्केट इस तरीके से सुबह से आपका नीचे आया, ठीक है ना। फिर इस जोन पे आने के बाद ट्रेड आपका इस तरीके से बाउंस करके ऊपर जाने लगा। तो ये जो हमारा पीओसी जो जनरेट हो रहा है, तो क्या होएगा, जब मार्केट गिरेगा ना तो इस तरीके से स्टेयर की तरह दिखेगा आपको। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे जब आपका मेजर ट्रेंड रिवर्सल होएगा ना, तो क्या करेगा, जो आपका पीओसी आपका इस दिशा में बन रहा था वो पीओसी आपका इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर फिर इसके ऊपर फिर इसके ऊपर। तो ये जो आपका पीओसी वाला जोन है ना, ये पीओसी जोन के हिसाब से हम अपना पुल बैक एक डिफाइन करते हैं कि मार्केट में कहां पे एंट्री बनाना है। क्योंकि ये जो हमारा पीओसी होता है ना, ये पीओसी जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो या यहाँ पे इवॉल्विंग पीओसी है, ये आपका मेजर वैल्यू एरिया जोन है। मतलब मेजर आपका बाइंग और सेलिंग का जोन है, जहां पे मैक्सिमम बाइंग और सेलिंग हुआ हो रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका एक फेयर वैल्यू जोन है। मतलब मार्केट में एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मार्केट एक बार या तो नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, जिस भी कंडीशन में आपका पीओसी होता है ना, मार्केट एक बार इसको रिविजिट करता ही करता है। तो जब भी हम ट्रेड प्लान करते हैं तो इस पीओसी को हमेशा हम ध्यान में रख के इस आपका टॉप का जो आपका VAH है ना, इसको हम जरूर ध्यान में रख के हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना। अब इस लेवल पे देखोगे कि यहाँ पे आने के बाद ऑलरेडी मार्केट यहाँ से यहाँ तक मतलब नीचे से इवॉल्व होते हुए मार्केट प्रोग्रेस करते हुए यहाँ तक गया। लेकिन जब इस प्राइस पॉइंट पे आता है तो आप देखोगे कि आपका पूरे एक दिन के सेशन का अगर आपने पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल लगा रखा है तो वो आपका बता रहा है कि ये जो जोन है आपका मेजर, आपका ऑरेंज, ये मेजर एक रेसिस्टेंस का जोन है जहां से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। नीचे का जोन है आपका, ये आपका एक सपोर्ट का जोन बना हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इसका पीओसी देखोगे आप, यहाँ पे एक मेजर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जोन देखोगे, तो इसका थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूं मैं। तो ये पूरे सेशन का जो पीओसी है वो पीओसी हमारा ब्लैक कलर का यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट यहां से इवॉल्व करते हुए, मार्केट यहां से प्रोग्रेस करते हुए ऊपर जाएगा, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मार्केट अगर आपका यहां से यहां तक गया है तो ये तभी ऊपर जाएगा जब ये वाला जो जोन है ना, ये VAH वाला जोन है, जब इसको ब्रेक करके मार्केट सरवाइव करके ऊपर जाएगा तभी हमारा मार्केट ऊपर जाएगा कॉल साइड के लिए। अदरवाइज जब तक आपका इस जोन से रेसिस्टेंस लेता रहेगा तो मार्केट आपका बाउंस करके नीचे आता रहेगा। तो एंट्री और आपका टारगेट डिफाइन करने के लिए हमारा जो प्रीवियस का जो जोन होता है, जो डेटा मार्केट ने ऑलरेडी हमें दिया होता है ना, ये डेटा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी देखोगे आपका ये जो आपका बार बना हुआ है ना, वॉल्यूम बार, इस वॉल्यूम बार में देखोगे कि ये जोन है, ये जोन है, ये जोन है, ये जोन है। तो ये एक ऐसा जोन है कि जो एक ट्रेंड के अंदर छोटा छोटा ट्रेंड जो बना है ना, उसके अंदर इस प्राइस पॉइंट पे जहां पे मैक्सिमम आपका बाइंग या सेलिंग का जोन है, जहां से मैक्सिमम बाइंग और सेलिंग हुआ है। अगर 1 2 3 4 ये 4 ऐसे प्राइस पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम बाइंग और सेलिंग हुआ है, और इन चारों में से ये वाला जोन है यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग हुआ है। तो ये हमारा एक मेजर आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जोन बन जाता है, जो मेजर आपका रिवर्सल जोन कहलाता है, जहां से बाजार आपका बाउंस करके एक बार रिविजिट इसको जरूर करेगा, और रिविजिट करने के बाद या तो बाउंस करके दोबारा ये आपके पक्ष में मतलब कॉल साइड में जाएगा, या नेगेटिव एरिया में आपका डाउन साइड में आएगा, ठीक है ना।
तो इस जोन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो प्रीवियस आपका जो भी डेटा मार्केट देता है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको मैं 3 घंटे की जगह अगर मैं देखो अगर आधे घंटे या 1 घंटे में कर दूं, अब यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करता हूं, डबल क्लिक करने के बाद इसको मैं कर दूं अगर 1 घंटा, ठीक है ना, तो 1 घंटे का टाइम ब्लॉक आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब 1 घंटे के टाइम ब्लॉक में यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा तो देखोगे कि इस 1 घंटे के टाइम ब्लॉक में ये हमारा एक पीओसी यहाँ बन जाता है, एक आपका वीएल यहाँ बनता है और एक वीएच यहाँ बनता है। तो फिर भी हमारा 1 घंटे के हिसाब से भी हमारा ये वाला जोन क्या बन गया, मेजर रेसिस्टेंस का जोन बन गया। तो अगर बाजार में हम एंट्री करेंगे, सपोज मान लो कि ये टाइम ब्लॉक हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे खत्म होने के बाद जब यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाता है मार्केट, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जब यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बनाएगा, अगर गलती से आपने यहाँ पे चूंकि वीएल बना हुआ है, तो अगर यहाँ भी एंट्री करोगे ना, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप स्टॉप लॉस डालोगे तो कहां डालोगे, वो आपका स्टॉप लॉस आएगा जो मेजर आपका सपोर्ट जोन है ना, उस सपोर्ट जोन के नीचे आएगा 4-5 पॉइंट बफर पॉइंट लेके। तो अगर देखोगे कि इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट इवॉल्व तो हो रहा है, लेकिन इवॉल्व होने के साथ साथ आपका इस वाले जोन में क्या कर रहा है, इस वाले जोन में आपका ये जो आपका VAL वैल्यू एरिया लो डिफाइन किया मार्केट है ना, इस घंटे में इसको ब्रेक नहीं कर पाया है और इस अगले घंटे में मार्केट यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे मार्केट इवॉल्व हो रहा है और यहाँ पे आपको जैसे 1 घंटे का सेशन यहाँ पे खत्म हुआ और ये आपके लिए क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये प्रीवियस आपका VAH का सेशन आपका जो बना हुआ है वो रेसिस्टेंस का जोन है, जहां से बाजार प्राइस को बार बार रिजेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपका एंट्री भी बनेगा ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ नीचे आया, फिर यहाँ से बाजार रिजेक्ट करके नीचे गया, छोटा सा कैमरा बनाया और जैसे आपका प्रीवियस डेटा यहाँ पे एक मार्केट क्रिएट करता है, तो यहाँ पे क्या एक रेड कैंडल है। तो अगर यहाँ पे हम पुट का अगर मान लो पुट प्लान करेंगे, तो पुट प्लान हम एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए, बड़े टाइम ब्लॉक के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में आने के बाद ये जोन जो क्या है मेजर आपका बाइंग और सेलिंग का जोन है, मतलब एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल का एरिया हमारा यहाँ बना हुआ है। तो जब तक बाजार इस जोन तक है, तो या तो इसके ऊपर सरवाइव करेगा तभी ऊपर कॉल में जाएगा, या इसके नीचे सरवाइव करेगा तभी पुट में आएगा। लेकिन अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम में सपोज 1 घंटे का या आधे घंटे का टाइम ब्लॉक हम क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से भी हमें ध्यान देना होगा ना कि भाई जब भी हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर ये आपका रेड कैंडल का रिजेक्शन लेके बना हुआ है और यहाँ पे आप पुट की एंट्री बनाते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालते हो, तो जो नीचे का एरिया, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एंट्री बना के लगातार यहाँ बैठे रह गए आपका और यहाँ पे सोचो कि मार्केट बिल्कुल नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट का, आप देखोगे ना मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड आपका अप ट्रेंड में है। तो मार्केट तब तक आपका डाउन साइड में नहीं जाएगा जब तक जो हमारा एक यहाँ पे पीओसी बनाया हुआ है ना, इस पीओसी को ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये हमारा जो प्रीवियस जो पीओसी और VAL और VH डेटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जो इवॉल्विंग हमारा मार्केट का ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड के अंदर हम छोटा ट्रेंड जो डिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर आंख बंद करके हम कहीं भी एंट्री बना लें, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको प्लान करना होता है कि मार्केट में, चूंकि अगर बड़े टाइम देखोगे आप यहाँ पे, अगर पूरे 1 दिन के सेशन में हम ट्रेड प्लान करते हैं, तो क्या करते हैं हम एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन प्लान करते हैं कि बाजार अगर वहां से बाउंस करेगा तो हम क्या प्लान करेंगे, कॉल या पुट प्लान करेंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे इस जोन पे देखो, अगर ये हमारा ये वाला जोन है, क्या है हमारा मेजर रेसिस्टेंस का जोन है, जहां से बाजार बाउंस करके नीचे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करता हूं मैं। अब इस हॉरिजॉन्टल, इसको थोड़ा सा थिक करता हूं मैं। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर बाजार यहां से गिर के नीचे आया है, इस नीचे गिरने के क्रम में क्यों गिरा नीचे यहां तक, ये जो एरिया है, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, तो देखोगे कि ये हमारा मेजर सपोर्ट का जोन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट का जोन रहा हुआ है, ठीक है ना। और इस सपोर्ट जोन पे आके बाजार जब यहाँ से बाउंस कर रहा है, ठीक है, मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये आपका पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो जब भी आपका यहां से बाउंस करके ये आपका जो ब्लैक कलर का पीओसी बना हुआ है, तो इसको ब्रेक करके बाजार क्या किया, इस पीओसी के ऊपर मार्केट चला गया। इसका मतलब ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि जब इस पीओसी के ऊपर बाजार चला गया, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूं, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं मैं, ये हमारा जो पीओसी का जोन है ना, ये ब्लैक कलर का, इस पीओसी के जोन के ऊपर हमारा जब एक ग्रीन कलर का कैंडल सर्वाइव करता है, मतलब इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के जोन को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है कि जो हमारा पे मेजर बाइंग और सेलिंग का जो जोन यहाँ पे डिफाइन हुआ था,
इस जोन को बाजार ने ब्रेक करके ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर गया, तो यहाँ पे जब ऊपर प्रोग्रेस कर गया मतलब यहाँ पे यह भी मतलब बाइंग हुई है, क्योंकि मेजर आपका बाइंग या सेलिंग का जोन है, और यहाँ पे मेजर बाइंग और सेलिंग का जोन, जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन, ये आपका रिवर्सल का जोन है, ट्रेंड रिवर्सल का जोन है। इस जोन को ब्रेक करके बाजार जब ऊपर सर्वाइव करता है, तो ये आपके लिए क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार यहां से ऊपर जा रहा है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब इस जोन को ब्रेक करके बाजार ऊपर चला गया तो आप एंट्री यहां बनाते हो कि यहां बनाते हो, ठीक है ना। उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं कि बाजार आपको लिख कर देगा कि भाई आप यहां पे एंट्री बना लो, मैं आपके लिए बैठा बनाऊं, ऐसा कभी नहीं होता। बाजार में एंट्री या एग्जिट आपको डिफाइन करना होता है। अगर बाइंग करते हो तो बाइंग में सबसे ज्यादा एक्टिव आपको मार्केट में ट्रेड लेने के लिए एज अ बायर आपको होना पड़ता है कि भैया आप कितनी जल्दी डिसीजन ले पाते हो मार्केट में ट्रेड बुक करने के लिए, ट्रेड में एंटर करने के लिए। तो इस तरीके से हम जो भी हमारा इवॉल्विंग मार्केट होता है, ठीक इसी प्रकार से अगर इसको देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको प्ले मोड में डालूं, चीजों को थोड़ा सा क्लियर तरीके से समझना आपके, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं यहाँ पे अगर रिप्ले मोड में डालूं तो सपोज मान लो इस जोन पे डालता हूं मैं, ठीक है ना। अब इस जोन पे चूंकि बाजार हमारा यहां से यहां तक आया हुआ है, अब इसको मैं थोड़ा सा स्पीड करता हूँ 3x का, अगर प्ले करूं मैं तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना हुआ है ना, तो जैसे यहाँ पे स्टॉप किया मैंने थोड़ा सा, अब ये जो जोन है ये लगातार बाजार यहां से नीचे गिरता हुआ आ रहा था, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल ब्लैक कलर का बना हुआ है हमारा 1 घंटे के टाइम ब्लॉक के अंदर। तो जैसे ये 1 आवर का जो ट्रेंड का जोन है ना, इस टाइम ब्लॉक के ऊपर जो पीओसी बना हुआ है ना, इस पीओसी के ऊपर मार्केट में ब्रेकआउट देके इसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार यहां से ऊपर जा रहा है। अगर यहां से भी कंफर्मेशन आपको नहीं मिला तो सेकंड पीओसी बाजार क्या बनाता है, इसका मतलब कि बाजार यहां से ऊपर जा रहा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ट्रेड में एंटर करने के लिए करते हो या नहीं करते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाजार आपको मार्केट में आके एक ऑप्शन देगा कि भैया मैं इवॉल्व हो रहा हूं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, आप ट्रेड में एंटर करो, ऐसा कभी नहीं होगा। वो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने होगा। इंडिकेटर आप कोई भी इस्तेमाल करो, टूल कोई भी इस्तेमाल करो, वो सिर्फ आपको मार्केट में आपके ट्रेड के लॉजिक के हिसाब से, मैथ के फॉर्मूले के हिसाब से, मार्केट में ट्रेडिंग डेटा होता है उसके हिसाब से आपको सिग्नल देगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान देना कि मार्केट में जब भी कोई भी ट्रेडिंग इंडिकेटर आप इस्तेमाल करते हो, वो सिग्नल बाद में देता है, प्राइस एक्शन पहले होता है। क्योंकि बाजार में कोई भी कैंडल चार्ट या कोई भी इंडिकेटर पहले नहीं बनता। मार्केट में अगर जब पैसा लगेगा, यहाँ पे तो इसको बंद करता हूं मैं प्ले, ठीक है ना। मार्केट में जब पहले पैसा इन्फ्यूज होता है तो उस पैसे के हिसाब से कैंडल फॉर्म होता है। कई बार लोगों को सुना है कि भैया देखो मार्केट में ऐसा कैंडल बना है, यहां से बाजार ऊपर जाएगा, ऐसा कैंडल बना है बाजार नीचे जाएगा। नहीं, हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में अगर इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, ये अगर सपोर्ट का जोन, रेजिस्टेंस का जोन है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं हम कि भैया बाजार में इस तरीके से मेजर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है, तो बाजार या तो यहां से बाउंस करके ऊपर जा सकता है या यहां से नीचे आ सकता है। तो इसलिए हम पुलबैक का वेट करते हैं मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। ठीक है कि बाजार अगर यहां से इस जोन पे आ गया तो हम वेट करते हैं अपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए कि बाजार किस तरफ आपका रुख कर रहा है। तो जिस तरीके से अगर आप एक पूरे डे के सेशन के लिए आप पॉइंट ऑफ कंट्रोल फाइंड कर रहे हो इस पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करके, उसी प्रकार से 1 घंटा 2 घंटा आधे घंटे 15 मिनट का जो भी हम टाइम ब्लॉक जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं आपका पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करके, तो उसके अंदर हमें इन पीओसी वाले एरिया को या आपके VAH या वैल्यू VL वाले एरिया को हमें डिफाइन करना होता है, पता करने के लिए कि बाजार का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कौन सा है और बाजार किधर जा रहा है। अब देखो यहाँ पे बाजार आपका सोना का लगातार ऊपर जा रहा है और इस जोन पे ये जो मेजर आपका पूरे डे के सेशन का पीओसी है, इस पीओसी के पास आके इस 1 घंटे के टाइम ब्लॉक में मार्केट फंसा हुआ था। क्यों? यहां से कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन ये ऊपर नीचे का डायनेमिक जो गेम है मार्केट का, इसके अंतराल भी अब देखो कि जो एक VAL का जोन है जो बाजार ने बनाया हुआ है ना, इस VAL के जोन को ब्रेक नहीं किया। इंस्टेड इसके बदले क्या किया, बाजार ने एक नया वैल्यू एरिया यहाँ पे जब मार्केट आपका नेक्स्ट क्रिएट होता है तो क्या किया, एज ए स्टेयर यहाँ पे एक नया VAL क्रिएट कर दिया। और ये जो प्रीवियस हमारा जो पीओसी मार्केट ने डिफाइन किया था प्रीवियस घंटे में ना, इसको ब्रेक करके ऊपर ब्रेकआउट दिया। इसका मतलब है कि जब इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, जो प्रीवियस पीओसी बना हुआ था, मैं थोड़ा सा और जूम करूंगा आपको दिखेगा यहाँ पे, ये हमारा जो पीओसी है ना प्रीवियस घंटे वाला, इस पीओसी को जब बाजार ने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया ग्रीन कलर से, ये हमारे लिए क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है अपसाइड के लिए। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी हमारी, यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा। तो अब इसके बाद देखो एंटर करने का बाजार यहाँ से कहां गया, बाजार यहाँ से लगातार ऊपर जा रहा है।
तो इन सारे सिग्नल्स को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर ये आपको देखो आपके सामने मार्केट ये प्रोग्रेस कर रहा है, अगर इसमें आप ट्रेड लेना चाहो तो आप आसानी से ट्रेड लेके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान देना कि मार्केट में आपको एज एजुकेटर, एज अ ट्रेडर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मार्केट में कौन से इंडिकेटर, कौन से लॉजिक, कौन से टूल का इस्तेमाल करके सिग्नल कैसे लिया जाता है। लेकिन मार्केट में जो ट्रेड का एंट्री पॉइंट होता है और जो ट्रेड में आपका टारगेट होता है, वो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा इस मार्केट में दिए हुए सिग्नल के हिसाब से। मेरा ख्याल अभी तक कंफ्यूज नहीं हो गया आप, ठीक है ना। अब यहाँ पूरे डे के सेशन का आपका पीओसी ये है। अब उसके बाद देखो कि छोटा छोटा हमने एक एक घंटे का डिफाइन किया, तो हर एक घंटे का हम डिफाइन करेंगे तो जो पीओसी बनेगा, जो VAL बनेगा, जो VH बनेगा, वो बनेगा किसके हिसाब से? वो बनेगा छोटे छोटे टाइम ब्लॉक के हिसाब से। अगर जो एक घंटे का, अगर एक घंटे की जगह इसको मैं कर दूं अगर 4 घंटे का, अगर इसको मैं डबल क्लिक करता हूं मैं, अगर मैं कर दूं इसको 4 घंटे का, तो हमारा ट्रेंड का जो जोन है ना वो बढ़ जाएगा। तो जो टाइम ब्लॉक हम डिफाइन कर रहे थे 1 घंटे का, तो अब देखो चीजें कुछ और क्लियर हो जाएंगी आपको। अब ये हमारा पूरे दिन के सेशन का है आपका टाइम ब्लॉक, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या किया हमने, 4 घंटे का टाइम ब्लॉक क्रिएट कर दिया। तो अब इस 4 घंटे के टाइम ब्लॉक में हम क्या करेंगे, अगर हमने पहले ऑलरेडी 4 आवर का लगा के रखा हुआ है, तो अब देखो कि जब जैसे ही हमारा ये 4 घंटे का टाइम ब्लॉक क्रिएट होता है और इस टाइम ब्लॉक में मार्केट जब यहाँ पे VL का जोन बनाता है, यहाँ से प्रोग्रेस करता है और यहाँ से जैसे पीओसी को ब्रेक करके ऊपर गया, तो क्या करोगे आप, क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है, जब अगला ब्लॉक यहाँ पे बाजार बनाया हुआ है, तो इस बाजार में अभी कहां तक जाएगा और एंट्री कहां बनाओगे। कभी भी ध्यान देना है कि मार्केट में ऐसा नहीं कि आप एंट्री यहां बनाओगे। मार्केट में हमेशा कॉल साइड के लिए एंट्री हमेशा हम बॉटम पे बनाते हैं और आपका पुट साइड के लिए हम टॉप पे बनाते हैं। अब वो डिफाइन कौन करता है, वो आपके ट्रेड के लॉजिक के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप स्कैल्प करना चाहते हो, स्विंग करना चाहते हो। अब यहाँ पर देखो जैसे हमने 4 घंटे का टाइम ब्लॉक जनरेट किया, मतलब जो हमारा एक मेजर ट्रेंड है, ये हमारा पूरे दिन का सेशन का ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड के अंदर हम छोटा छोटा 4-4 घंटे का एक ट्रेंड का ब्लॉक मार्केट से हम सीख कर रहे हैं, मतलब मार्केट से ले रहे हैं इस पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करके, ताकि हमें हर घंटे का या 3 घंटे का, 4 घंटे का मार्केट का ट्रेंड पता चलता रहे कि मार्केट हमारा कॉल साइड में है या पुट साइड में है। अब देखो यहाँ पे जैसे 4 घंटे का देखोगे, ये पीओसी हमारा क्या किया, बाजार ने इस पीओसी को पुश करके ऊपर चला गया, तो बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जब बाजार इस पीओसी के ऊपर गया, मतलब प्रीवियस जो हमारा पीओसी बना हुआ है, मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और प्रीवियस हमारा VH बना हुआ है, प्रीवियस VL बना हुआ है, हम इसके हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं करंट टाइम ब्लॉक में। ऐसा कभी नहीं होता कि हम इस प्रीवियस टाइम ब्लॉक के जोन को इग्नोर कर देंगे और इसमें हम ट्रेड लेंगे बिना इसके डाटा को एनालाइज किए हुए। तो ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चले कि मार्केट में डेटा कहां पे इंफ्यूज हो रहा है, कहां पे बाइंग हो रही है, कहां पे सेलिंग हो रहा है, और ठीक उसी प्रकार से उन डेटा का इस्तेमाल करके हम बाइंग या सेलिंग करते हैं। जैसे 4 घंटे का डेटा हमने यहाँ पे डिफाइन किया, तो आपको दिख गया क्लियर कट, ठीक है 4 घंटे का ब्लॉक ये है। इस 4 घंटे के ब्लॉक में बाजार यहाँ से ऊपर चला गया है। अब यहाँ से बाजार ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद कहां तक ऊपर जाएगा, ये हमारा जब 4 घंटे का टाइम ब्लॉक ये VH के एरिया से रिएक्शन लेगा ना, यहां से ये जो ऑरेंज कलर का लाइन दिख रहा है आपको, जब इस ऑरेंज कलर का लाइन जो VH मतलब वैल्यू एरिया हाई है ना, यहां से कैंडल रिजेक्ट होके आपका रेड कलर का कैंडल बनाना शुरू कर दे, और ये जो प्रीवियस कैंडल है ग्रीन कलर का, इसको ब्रेक कर दे, मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार यहां से नीचे बाउंस करने वाला है, ठीक है, नीचे आने वाला है। लेकिन फिलहाल अगर बाजार नीचे नहीं गया, तो चूंकि ये वाला पीओसी वाला एरिया है, इसको ब्रेक करके बाजार ऊपर चला गया, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार यहां से ऊपर जा रहा है। तो अब इन डेटा को एनालाइज करके आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके सामने मार्केट पूरा सिग्नल दे रहा है, ये आपका पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर कट सिग्नल दे रहा है कि बाजार में आपका ट्रेंड रिवर्सल का जोन कौन सा है, मार्केट में कहां पे मेजर की सपोर्ट जोन है, कहां पे मेजर आपका रेसिस्टेंस का जोन है। अब ये जो आपको समझने वाली बात है कि ये जो पीओसी वाला एरिया होता है, ये पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जोन होता है, जहां से बहुत भारी मात्रा में बाइंग या सेलिंग हुआ रहता है। जब भी बाजार इस जोन पे आता है, तो या तो इस जोन पे कंसोलिडेट करता है बाजार को एक दिशा देने के लिए कि यहां से या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या क्या करता है कि इंस्टेंटली बाजार इस पे बिना आपको टाइम स्पेंड किए बाउंस करने के बाद डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो भी बायर और सेलर बैठे हुए हैं उनके पॉकेट में पैसा कितना है, वो कितने ताकतवर है, तो उसके हिसाब से बाउंस करके यहाँ पे बहुत अगर हैवी है तो यहाँ से अचानक 2-3 कैंडल में नीचे आ जाएगा, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे है 2-3 कैंडल में ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब तक ये ऊपर और नीचे का गेम खेलता रहता है, तब तक आपको इस जोन को डिफाइन करके ट्रेड प्लान करना होता है। उसी के लिए हम इस VAL, VAH और POC का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखो चूंकि 4 घंटे का है, अगर मैं इसको थोड़ा सा कर दूं 15 मिनट के अंदर, अगर मैं देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये,
अगर मैं इसको कर दूं 15 मिनट, इसको मैं कर दूं 15 और इसको कर दूं आर की जगह मिनट, तो ये जो टाइम ब्लॉक जनरेट होगा तो वो आपका 15-15 मिनट का टाइम ब्लॉक जनरेट होगा। अब 15 मिनट के अंदर आपको छोटा छोटा पीओसी बनेगा, छोटा छोटा आपका वीएल वीएच का एरिया बनेगा। तो इस छोटे छोटे टाइम ब्लॉक के अंदर आपको ट्रेड डिफाइन करना है, तो क्या करोगे, क्योंकि मात्र 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हो आप और 15 मिनट का आपने ब्लॉक डिफाइन किया, तो आपके पास मात्र 3 कैंडल मिला, तो 3 कैंडल में आप क्या ही ट्रेड प्लान कर लोगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करोगे। जब 1 मिनट का टाइम फ्रेम प्लान करोगे स्कैल्प करने के लिए, तो क्या दिखेगा आपको, तब जाके दिखेगा आपको, ठीक है, आपको 15 कैंडल मिलेगा आपको डिसीजन लेने के लिए। तो जैसे हमने 5 मिनट से 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया और उसके बाद जो हमारा ये जो टाइम ब्लॉक, ये जो हमारा टाइम ब्लॉक है, इसको मैंने 4 घंटे 3 घंटे 1 घंटे की वजह क्या कर दिया, इसको कर दिया मैंने 15 मिनट के ट्रेंड का टाइम ब्लॉक। तो ये क्या दिखा रहा है हमारा कि ये जो हमारा मेजर पूरे दिन का सेशन है, ये जो हमारा पूरे दिन का सेशन का टाइम ब्लॉक है, इस मेजर ट्रेंड के सेशन के अंदर हम छोटा छोटा ट्रेंड ब्लॉक, मतलब मार्केट का ट्रेंड हम डिफाइन कर रहे हैं छोटे छोटे ब्लॉक में कि भैया 1 घंटे में ट्रेंड कितना है, 2 घंटे का ट्रेंड, 3 घंटे का, आपका 15 मिनट का, 30 मिनट का। तो उस टाइम ब्लॉक के अंदर हम ट्रेड प्लान करते हैं। प्रीवियस जो डेटा मार्केट हमारा देता है ना, जो प्रीवियस टाइम ब्लॉक होता है उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में लिखना कि भैया आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है ना। अब ये क्लियर कट इंडिकेशन देखो यहाँ पे, अगर ये हमने 15 मिनट किया तो 15 मिनट में जो मेजर हमारा ये पीओसी है आपका पूरे दिन वाला, ये पूरे दिन का सेशन का है, ये हमारा पूरे फुल डे का सेशन है। उसमें पूरे दिन के सेशन में जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, ये क्या है, ये वाला जोन है। तो बाजार ऑलरेडी इस जोन पे आने के बाद क्या कर रहा है, इस जोन पे आने के बाद ये आपका 15-15 मिनट का टाइम ब्लॉक बनाया रखा है यहाँ पे। मतलब ये इस जोन को, मेजर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, नहीं ऊपर जा रहा है। और जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक करके एक ग्रीन कैंडल सर्वाइव किया, बाजार यहाँ से घूम करके ऊपर चला गया। तो ये सारी चीजें आपको मार्केट में डेटा एनालाइज करने का तरीका होता है कि भैया पीओसी का जो इस्तेमाल कैसे करना है, वीएएल का इस्तेमाल कैसे करना है, वीएच का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर फिर भी आपको पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल इस्तेमाल नहीं करने आ रहा है तो आपको ज्यादा दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप कुछ और इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपका फेयर वैल्यू गैप वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें ये फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो। जितने भी मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताया हुआ है सारा एक से एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काफी पावरफुल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको डिसेबल करूं तो ये हमारे पास ब्लैंक चार्ट है। अब इसमें अगर फेयर वैल्यू गैप इनेबल कर दो तो आपको देखोगे क्लियर कट इंडिकेशन आपका फेयर वैल्यू गैप का जोन भी दे रहा है। यहाँ पे लगातार यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे फिर वॉल्यूम बैलेंस, वॉल्यूम बैलेंस। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड करने का हजारों और लाखों तरीका है। एज ए ट्रेडर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका सबसे कन्वीनियंट, सबसे इजी पाते हो, और जो तरीका आपको इजी लगे उसी तरीके पर ट्रेड करो। क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग व्यू के अंदर जितने सारे टूल हैं, सारे टूल काम करते हैं। जितने सारे टूल लिफ्ट में दिख रहा है आपको, सारा काम करता है। इतने सारे इंडिकेटर है, सारा काम करता है। लेकिन एज ए ट्रेडर वो आपको डिफाइन करना होता है कि मार्केट में आपको ट्रेड कौन से लॉजिक, कौन से कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके लेना है। अब इसको देखो, जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का हो गया। अगर मैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप की जगह यहाँ पे मैं अगर एंकर्ड वी गैप लगा दूं तो उसको इस्तेमाल करके भी अच्छा खासा ट्रेड डिफाइन कर सकते हो। तो जो आपको आसान लगे ना उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि एक टूल सारे ट्रेड को डिफाइन नहीं कर सकता। सपोज एग्जांपल के लिए जैसे ये हमारा पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं इसको आरसीटी बैलेंस को डिसेबल करता हूं मैं। ये हमारा जो हमने पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल इस्तेमाल किया है, इस पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल को जब आप बिटकॉइन में आओगे तो ये बिटकॉइन में काम नहीं करेगा, क्योंकि बिटकॉइन में आपका ट्रेड का वॉल्यूम नहीं दिखता है। तो यहाँ पे क्या एरर दिखाएगा आपको, तो उसमें क्या करोगे आप, उसमें आपको ट्रेड लेने के लिए आप ये फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखोगे आपको क्लियर कट दिखा रहा है, ग्रीन कलर का इतना बड़ा आपका ये सपोर्ट का जोन, ठीक है ना, ऑर्डर ब्लॉक का जोन, यहाँ फिर सपोर्ट, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का जोन, फिर ये वॉल्यूम बैलेंस। तो ये एज ए ट्रेडर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेड लेने में कितने सक्षम हो, कितना पेशेंस है आपके अंदर। बाकी मेरा काम जो है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ। जितना टूल मुझे पता है, रिसर्च करता हूँ, जानता हूँ, मुझे आपके साथ शेयर करता ही हूँ मैं, ठीक है ना। एज ए ट्रेडर वो आप डिफाइन करोगे ना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, किसमें आपको सबसे ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक है ना। एक बार जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो पैसा बनाने के लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको 100 स्टडी 100 लॉजिक चाहिए। पैसा कमाने के लिए सिर्फ आपको एक बढ़िया स्ट्रेटजी और समझ में आ जाए तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान देना
कि ट्रेडिंग एक हाई रिस्क बिजनेस है, इसमें हर कोई पैसा नहीं कमाता है और हर कोई हर दिन पैसा नहीं कमाता है। आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत रिस्की कॉन्सेप्ट है, यह बहुत रिस्की बिजनेस है ये। तो जब तक सही तरीके से आप नहीं सीखोगे, ट्रेड में टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं सीखोगे, एनालाइज करना नहीं सीखोगे, ठीक है ना, प्राइस एक्शन नहीं समझोगे, बहुत सारी चीजें हैं, तब तक आप एक अच्छा खासा पैसा नहीं बना सकते हो। बहुत सारे लोग दावा कर सकते हैं कि एक स्टडी सीख लो पैसा कमा लोगे, ये सीख लो वैसा कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको सीखना हर चीज चाहिए, समझना हर चीज चाहिए, क्योंकि मार्केट में कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा लॉजिक, कौन सा स्ट्रेटजी कैसे काम आ जाए किसी को नहीं पता। सिर्फ आपको पता है आपके ट्रेडिंग के लॉजिक के हिसाब से कि भाई हमें ये लॉजिक अच्छा लगता है, हम इसमें कंफर्टेबल है, तो उसको इस्तेमाल करके आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पे जैसे मैं फेयर वैल्यू को डिसेबल करूंगा, आपको फिर दिखेगा कि अरे भाई फेयर वैल्यू हटा दिया आपने, अब ये समझ नहीं आ रहा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप फेयर वैल्यू कब समझ रहे हो, ये आप यहाँ पे पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल समझ रहे हो, सब काम करता है। चाहे आप स्टॉक में इस्तेमाल करो, क्रिप्टो में इस्तेमाल करो, निफ्टी बैंक निफ्टी में इस्तेमाल करो, लेकिन बी कॉशियस। हमेशा आपको ट्रेड प्लान करने से पहले अपना मनी मैनेजमेंट स्किल और आपको देखना चाहिए कि कितना आपने सीखा हुआ। बिना सीखे, बिना जाने, बिना टेक्निकल एनालिसिस किए आप मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा नहीं बना सकते, ठीक है ना। अगर पैसा कमाना बहुत आसान होता तो हर कोई रोज बना रहा होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मार्केट में लाखों इंडिकेटर, लाखों टूल्स, लाखों स्टडी इस्तेमाल करने के बाद भी मैक्सिमम लोग लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट में कितना रिस्क। देखो कोई भी इंडिकेटर, कोई भी कैंडल, कोई भी आपका पैटर्न पैसा बना के नहीं देता है, वो सिर्फ आपको एक सिग्नल देता है, एक डायरेक्शन देता है, एक इंडिकेशन देता है कि बाजार आपका यहाँ से ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। क्योंकि अब कोई भी बोल देगा ठीक है बाजार का पैटर्न यहाँ पे काफी सॉलिड बना हुआ है, यहाँ पे पैसा लगा दो ऊपर जाएगा, यहाँ पैसा लगा दो नीचे जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप सिर्फ मार्केट में जो डेटा इन्फ्यूज, जो डेटा बन के आ रहा है ना, उस डेटा को एनालाइज करके हम अनुमान करते हैं कि बाजार या तो यहां से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो उस अनुमानित आंकड़े को इस्तेमाल करके हम मार्केट में ट्रेड में एंटर करते हैं। क्योंकि मार्केट का जो भी ट्रेड प्लान होता है ना, ग्रीन कैंडल बनेगा कि रेड बनेगा, ये एक जो बिग मनी, स्मार्ट मनी, जो बड़े बड़े जो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ लोग लगाते हैं ना, वो लोग मार्केट को नीचे या ऊपर उठाने का ताकत रखते हैं। तो मार्केट में जिस प्राइस पॉइंट पे पैसा लगेगा उसी प्राइस पॉइंट से मार्केट या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। अगर यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना हुआ है तो हमें पता है कि ठीक है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पे हम, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो हमारा ब्लैक कलर का बना हुआ है, इसका मतलब ये जो वॉल्यूम दिखा रहा है, ये वॉल्यूम बाजार का बता रहा है कि ये जो बड़ा जो वॉल्यूम है ये बता रहा है कि बाजार में इस जोन पे बहुत ज्यादा मात्रा में बाइंग या सेलिंग हुई है। तो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा बड़ा है, फिर यहाँ पे देखो थोड़ा यहाँ बड़ा है, तो ये जोन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। और इन जोन को हम इस्तेमाल करते हैं एक अनुमान लगा के फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए कि बाजार अगर इस जोन पे आया है तो अगला जोन क्या होगा, या अगर इस जोन पे आया है तो कहां जाएगा, अगर इस जोन पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो कहां जाएगा, अगर यहाँ से बाजार नीचे जाएगा तो क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि जब ये आपका नीचे की तरफ आपका पीओसी देना शुरू कर दे या आपके जो लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू करे, उसको ब्रेक करे, तो बाजार इस पॉइंट तक आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है आपका पीओसी वाला या VAH वाला या VAL वाला, ये प्योर प्राइस एक्शन का वही कॉन्सेप्ट है जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है। अगर आपने मेरा प्योर प्राइस एक्शन का सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो या आपने एंकर टू वी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी बाजार में, क्योंकि आपका मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कैसे होता है, पुल बैक पे ट्रेड कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो टाइम ब्लॉक हमने क्रिएट किया हुआ है 4 घंटे का, ये 4 घंटे का जो टाइम ब्लॉक हमने जनरेट किया हुआ है आपका पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से, ये इसलिए किया हुआ है ताकि हमें पता चले कि जो हमारा मेजर पूरे दिन का आपका ट्रेडिंग सेशन है इसके अंदर आपका मेजर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन कौन सा है। तो अगर हमारे पास पेशेंस नहीं, पूरा दिन वेट नहीं करना है, तो क्या करते हैं, सपोज मान लो हमें एक छोटा सा स्कैल्प करना है, छोटा सा हमें स्विंग ट्रेड लेना है, तो हम क्या करते हैं, हम इस 4 घंटे का, 3 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का अपने ट्रेड के लॉजिक के हिसाब से अपना क्या करते हैं, एक पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे टाइम ब्लॉक, ट्रेंड ब्लॉक जनरेट करते हैं जो ट्रेंड के अंदर का ट्रेंड होता है। और उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारा मेजर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन फॉर द टाइम बिंग, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट जोन कौन सा बना हुआ है। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट जोन पीओसी ये बना हुआ है तो इसका मतलब है कि बाजार अगर यहाँ से बाउंस होकर नीचे आ रहा है तो कहां तक नीचे आएगा ये कौन बताएगा, ये हमारा वैल्यू एरिया लो वाला बता रहा है, ठीक है ना। अब यहां से अगर ऊपर गया तो बाजार कहां तक जाएगा, ये हमारा पीओसी ब्लैक वाला और ये VAH वाला बता रहा है। जैसे इनको ब्रेक करके ऊपर भागता चला जाएगा बाजार यहां से लगातार ऊपर भागेगा, लेकिन जैसे ही जो पीओसी बाजार बना रहे ना, उन पीओसी को ब्रेक करके बाजार नीचे आना शुरू कर देगा, मतलब बाजार वहां से रिवर्स हो गया।
तो ये मेजर आपका ट्रेंड रिवर्सल जोन होता है, मेजर आपका ट्रेंड क्या बोलते हैं वहां से, या तो एक वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट, जो भी आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल आप इस्तेमाल करते हो ना, पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल इस्तेमाल करोगे तो उसमें जो भी आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है वो हमारा एक वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट दिखाता है। अब यहाँ पे देखो इस जोन पे एक 4 घंटे के टाइम ब्लॉक के अंदर ये वाला जो एरिया है जहां पे मेजर बाइंग और सेलिंग हुई है, देख रहे हो बड़ा बड़ा बार दिख रहा है आपको, यहाँ पे छोटा बार है, यहाँ पे बड़ा तक, यहाँ लंबा बार है। तो ये जोन एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है, मतलब यहाँ पे हैवी मात्रा में बाइंग सेलिंग हुई है, इसका मतलब कि ये जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब बाजार यहां से उठ के यहाँ आया तो इस जोन पे हमें पता है कि जैसे ब्रेक करेगा तो हमारा मार्केट ऊपर प्रोग्रेस करेगा, लेकिन अगर इस जोन से ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गया और इसके लो को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब बाजार नीचे गिर के दोबारा यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने आएगा। तो बाजार में ट्रेड करने के लिए बहुत सारा लॉजिक काम आता है, फर्क ये पड़ता है कि आप कितना टेक्निकली स्ट्रांग हो, आपका स्किल कितना इंप्रूव्ड है, पुल बैक के बारे में पता है कि नहीं आपको, कैंडल स्टिक के बारे में पता है कि नहीं आपको, प्राइस रिएक्शन क्या होता है, प्राइस एक्सेप्टेंस क्या होता है, ठीक है ना, कंसोलिडेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। ऐसा कोई मैजिक इवेंट नहीं है। कभी कभी मैं किसी किसी कमेंट्स में देखता हूँ लोग पूछते हैं कि भैया कोई ऐसा लॉजिक बता दो कि हम पैसा छाप लें। देखो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत बनता है, लेकिन तभी बनता है जब आप स्टॉक मार्केट अच्छा खासा सीख के सही तरीके से अपना मनी मैनेजमेंट इस्तेमाल करके ट्रेड करते हो। अदरवाइज हर दिन पैसा खोओगे और बहुत खोओगे। तो बिना सीखे कोई तरीका नहीं है। कोई अगर आपको बोलता है कि भैया एक लॉजिक सीख लो, एक स्टडी सीख लो, बहुत मोटा कमाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक आप अपने एजुकेशन पे खर्च नहीं करोगे, अपने स्किल पे खर्च नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो बिना सीखे कुछ नहीं होना, तो सीखना पड़ेगा आपको। अगर मार्केट में जो भी इंडिकेटर, जो भी टूल अगर सिग्नल दे रहा है, वो क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। अब आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, जब से वीडियो बना रहा हूं मैं, आपका सोना क्रिप्टो करेंसी आपका इस प्राइस पॉइंट से जो हमारा पीओसी बना हुआ था, लगातार यहां से ऊपर जा रहा है। क्या आप यहाँ पे एंट्री करके पैसा नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन आपको इसमें एंट्री करने के लिए आपको ये जो मार्केट का डेटा है ना, इसको तो एनालाइज करने आना चाहिए ना, कि ये जो मार्केट इस तरीके से आपका डेटा एनालाइज करते, ऊपर नीचे करते हुए आपका पीओसी बना रहा है, वीएल बना रहा है, वीएच बना रहा है, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे आपका इस करेंट टाइम ब्लॉक में डिफाइन करने के लिए। तो यही सारा तरीका होता है मार्केट में पैसा अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन हमेशा ध्यान देना कि ट्रेडिंग एक हाई रिस्क बिजनेस है, बिना सीखे कुछ नहीं होता, किसी के बहकावे में नहीं आने का। कोई एक ऐसा टूल, कोई एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको ये बता दे कि भैया यहां एंटर कर लो, वहां एंटर कर लो। मार्केट में कोई भी टूल, कोई भी इंडिकेटर आपको सिर्फ एक सिग्नल देता है और मार्केट के डेटा को फिल्टर करके बताता है कि भाई मार्केट में हमारा ये हो रहा है, मतलब मार्केट में एक्चुअल प्राइस एक्शन हो रहा है, उसके अंदर की कहानी को बताता है ये। तो ये पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल आपका उसी ट्रेंड के लॉजिक को दिखा रहा है कि जो हमारा एक मेजर आपका पूरे दिन का सेशन है, उस सेशन के अंदर जो भी हमारा ट्रेंड जनरेट हुआ है, चाहे डाउन ट्रेंड चाहे अप ट्रेंड का, तो ट्रेंड के अंदर हम छोटा छोटा ट्रेंड ब्लॉक क्रिएट करते हैं आपका पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल टूल का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर ये पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर नहीं समझ में आया, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको इस पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल टूल में आपको क्या समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच।